एनसीएल मुख्यालय पर विस्थापन में दोहरी नीति को लेकर मोरवा के नगर वासियों ने आज विस्थापित संघर्ष समिति के तत्वाधान में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। करीब 7 घंटे तक एनसीएल के सभी गेट जाम रहे और कई वक्ताओं ने मंच से एनसीएल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। मौके पर मोरवा थाना प्रभारी यूपी सिंह, विननगर थाना प्रभारी जैन चौकी प्रभारी, गोरवी चौकी प्रभारी समेत एनसीएल की सिक्योरिटी मुस्तैद रहा। विस्थापितों की मांग पर मंच पर एनसीएल के मनीष कुमार और निरंजन ने पहुंचकर विस्थापितों के बीच अपनी बातें रखी और सभी गेंद जिला कलेक्टर के पाले में डाल दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। वहीं विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। जिला कलेक्टर के पास भी यह बातें रखी जाएंगी, नहीं तो न्यायालय सर्वोपरि है। मौके पर अमित तिवारी, अनिल द्विवेदी, राजेश गुप्ता, अवधेश यादव, सरपंच कांग्रेस नेता अशोक सिंह पैगाम, जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह, भारतीय जनता पार्टी मंडल सिंगरौली अध्यक्ष विनोद सिंह, कुरुवंशी, सुशीला, सुजीत तिवारी, आशुतोष कुमार सिंह उर्फ बंटी समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। एक आंदोलन किया था, इनके सारे गेट हमने जाम किए थे, इनको बंद किया था। उसके बाद डीपी साहब निकल के, पहले जीएम साहब आए थे, जीएम साहब से कोई सार्थक बात नहीं हो पाई, वो वही पुरानी रटी टाई बात कर रहे थे। फिर हमने उनकी बात अस्वीकार कर दी सिरे से, उनको वापस भी भेज दिया। फिर बाद में डीपी साहब निकल के आए। डीपी साहब आके वो बोले कि भाई कलेक्टर के यहाँ सरकारी भूमि वन भूमि वाले मैटर में डिसीजन हुआ है और आपके प्रतिनिधियों के सामने हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि सर, प्रतिनिधि हमारे जितने वहाँ थे किसी ने भी उस पर सहमति नहीं जताई थी। बावजूद इसके आप उसमें अगर मिनट्स जारी करा लिए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कलेक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे। इसमें कब तक कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी? अगले सप्ताह में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात नहीं बनती, दोहरा नीति जो एनसीएल अपना रहा है उस पर वो मानने को तैयार नहीं होते तो रास्ता बंद नहीं हुआ है। अभी आंदोलन का रास्ता खुला है और विकल्प हमारे साथ कानूनी भी है, न्यायालय के भी शरण में हम लोग जा सकते हैं। हम सब लोग हमेशा, मेरा व्यक्तिगत है, मैं हमेशा गरीबों के साथ रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ के लोगों से हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप भी आई इस आंदोलन में हमारे समर्थन में, मैं भी समर्थन में आया हूँ। जो यहाँ के गांव गरीब के मजदूर लोग हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर या वन भूमि की ज़मीनों पर पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत हैं, उनके साथ सामान्य व्यवहार हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारत से बाहर को दूसरे दर्जे के लोग हैं, गरीब तबके के साथ अलग व्यवहार है। जो बड़े दलाल लोग हैं उनके साथ मुआवजा अलग मिल रहा है। दो तरह के जो सौतेले व्यवहार है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि हम प्रबंधन के साथ में हैं, लेकिन सबके साथ अगर न्याय करेंगे तो हम उनके साथ में हैं, और गरीबों के साथ अन्याय करेंगे तो हम सब इसके खिलाफ विरोध करते हैं। जिस तरह सभी एनसीएल प्रबंधन की बात आई है कि मैं तैयार हूँ, कलेक्टर से बात करना होगा। मैं यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विस्थापन संघ के साथी लोग हैं, वहाँ भी बैठ के हम बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर का आदेश ऐसा हो रहा है। अभी एनसीएल के अधिकारी आए थे और कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिए कि कलेक्टर साहब से आप लोग बात कीजिए, वहीं कंफर्म होगा। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो पूरा कह दिया, कलेक्टर का हमसे चर्चा हो गई है, इनका साझा है, कलेक्टर का ही मिली भगत है, कलेक्टर ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से गरीबों का आवाज़ है, जो हक है उसको दिलवाइए, नहीं आपके लिए खतरनाक होगा, कैंसर जैसे रूप होगा। अगर इन विस्थापितों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मांगे पूरे नहीं होता, जन आंदोलन होगा। जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, भूख हड़ताल, जो संवैधानिक तरह जो अधिकार प्राप्त हैं, सारे हदों को पार करके हम लोग आमरण अनशन बैठने को तैयार हैं। एनसीएल नोटिस बांटना शुरू कर दिया है, अभी तक में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को नोटिस बांट दिया है। ये आंदोलन आपका कब तक माना जाए कि अगला आंदोलन आपका? नहीं, हम सबसे अपील करें कोई नोटिस कोई ना ले। अगर नोटिस ले लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे कुछ ऐसे दलाल, मैंने कहा है अपने भाषण में, उनके बीच के लोग, पुलिस के दलाल, एनसीएल के दलाल मिलके हमारे लोगों को लूटने के लिए सब तैयार हैं, तो उनसे भी बचना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनके कुछ लघु हैं, उनसे बचना होगा, क्योंकि हम सब लोग गरीबों के साथ हैं। आप प्रशासन पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ एसपी जो आए हैं 10 लाख 10 करोड़ दे के आए हैं। ये बरबली मंच का हवाई है या कुछ सबूत है? नहीं, ये पूरे आप देखे होंगे, तमाम हमारे जीतू पटवारी साहब आए थे, जो प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी, उन्होंने खुले मंच में कहा था
यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसपी भारी रकम से अब तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई मेरी बात नहीं है, ये तमाम सोशल मीडिया जन जन तक ये बात पहुँची है कि यहाँ पर बिना यहाँ का टीआई चाहे किसी भी थाने को बिना पैसा दिए कोई टीआई यहाँ पर नहीं आ सकता, ना एसपी आ सकता ना कलेक्टर। यहाँ बोली होती है सिंगरौली जिले में। ये पोलिंग की स्थिति आप लोग इसको जो संसद है वहाँ पे आपकी विधानसभा है उसमें आप लोग क्या क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में है, बाहर उठा रहे हैं, सड़क में लगातार उठा रहे हैं। हमारे जीतू पटवारी साहब ने खुले मंच में कलेक्टर के सामने उन्होंने खुले मंच में कहा है कि यहाँ के कलेक्टर 15 लाख में कलेक्टर और 10 लाख में एसपी का बात